बलूचिस्तान को फलों का बास्केट कहा जाता है। यहाँ के सेब, अंगूर और खुश्क मेवजात के अलावा चेरी बहुत मकबूल हैं। यहाँ के रस भरी चेरी ताज़ा खून के लिए काफ़ी पसंद किए जाते हैं। माहिरीन का बताना है कि चेरी के दरख्त दुनिया के एक संगीन मसला माहौलियाती तब्दीली में अहम रुकावट है और जो बागबान हैं वो समझते हैं कि इससे काफ़ी फ़ायदा भी हासिल होता है। मेरा नाम निदा मोहम्मद है। ये चेरी ये हमारी ज़ियारत की एक ख़ास फल है, उम्दा और लजीज। ये हम बेचते कराची, मुल्तान, पाकिस्तान की जो लोकल मंडी है उनको बेचते और टूडियों के ज़रिए बेचते। टूडी में जाते हैं, इसी में बड़ा नाजुक है, 2-3 दिन इसकी टाइम होती है, ज़्यादा ये नहीं चल सकती है और गर्मी में भी नहीं चल सकती है। इसके मज़दूर जो है इसको बड़े प्यार से, बड़े नाजुक तरीके से इसको उतारते हैं, फिर यहाँ पे हम इसकी छांटी करते हैं, इसको अलग करते हैं। इसमें जो नरम दाना होता है उसको हम नहीं बेचते क्योंकि इसके टाइम ज़्यादा नहीं होती है और जो लोकल मंडियों तक पहुँचते बड़े अच्छे तरीके से इसकी पैकिंग होती है। मेरा नाम सैफ रहमान है। इस वक्त मैं ज़िले ज़ियारत बलूचिस्तान से मुखातिब हूँ। ये जो है हमारे चेरी के बागात है। हम चेरी के जो है काश्तकार है, इसको जो है हम लोग बहुत नाजुक तरीके से उसका काम करते हैं। इसका जो है पैकिंग के कई मराहिल होते हैं और इसको जो है ख़ास कर इसके लिए एक अच्छा सा एक्सपीरियंस वाला उस्ताद की ज़रूरत होते हैं। और ये चेरी जो है इंसान की जिस्म के लिए बहुत मुफीद होता है, उसके लिए जो है खून को बढ़ा देता है और इंसान की सेहतयाबी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त फ्रूट है। तो हम चाहते हैं कि चेरी के पानी से हम चेरी ही उगाएं, ख़ासकर ज़ियारत में, कलात में। ये इलाके चेरी के लिए मखसूस किए जाएं। इन इलाकों में इस वक्त इंतहाई क्वालिटी का चेरी पैदा हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि इन इलाकों को हम चेरी के लिए यहाँ का जितना भी पानी है वो चेरी के लिए इस्तेमाल हो और चेरी यहाँ से एक्सपोर्ट हो। चेरी हमारे मुल्क की मईशत में एक अच्छा खासा अपना हिस्सा डाले। तो इस हवाले से हम जो है ना आगे चलकर अपने ज़मींदार को एक अच्छी खासी फसल दे सकते हैं और उसके साथ मुल्क की मईशत में हम लोग एक ज़मींदार एक बेहतरीन रोल अदा कर सकता है। तो मेरा ये गुजारिश है कि चेरी के पानी से बाकी मुख्तसर मुद्दती फसलों को नहीं उगाएं, चेरी के पानी से सिर्फ चेरी उगाएं।